किसी शायर ने कहा, एक मैं भारी दूजा तिलकन वेड़ा। सुनना मैं तेरे ते गल। एक मैं भारी दूजा तिलकन वेड़ा, मैं किकन करा संभाला। सारी दुनिया धक्के देवे कि तू हाथ कटन वाला। हम देख ला तेरे कान पुट देने। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलिए घट गणवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मूर्ति पूजा मंत्र मूलम गुरु तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे
सब कुछ मान हमारे तेरे जिंदड़ी जान भी तेरी सब कुछ मान हमारे तेरे जान भी तेरी मैं तो जीना वारस लगन की बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो अभी तक आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुना है। परवचन क्या होते हैं? परावचन, प्रवचन, परावचन। प्रवचनों की कोई किताबें नहीं होती, ये अमोघ वाणी होती है प्रवचन, जिसे प्रवचन कहा जाता है। ये परा वाणी जो उतरती है उसको बयां की जाए, उसको शब्दों में ढाला जाए, कहा जाए, समझाया जाए, वो होते हैं प्रवचन। तो बहुत सुंदर वाणी जो है कि अंदर आपने प्रवचनों का श्रवण किया। हर प्रवचन जो है हमें कौन सी प्रेरणा देते हैं? उस परमात्मा के साथ जुड़ जाने की, क्योंकि परमात्मा ने ही ये जीवन दिया है, ये जीवन भी उसी की अमानत है, और जिसकी अमानत हो उसको वैसे ही वैसी लौटानी। भगवान ने कितना सुंदर बनाया है आपको, लेकिन आप इसको कैसे खराब करके भेज सकते हो? आपने खराब करके नहीं लेनी अमानत, बल्कि अमानत को संभाल करके और खूबसूरत बनाने के लिए कर्म क्षेत्र के अंदर जो है इस अमानत को दिया है तुम्हें, कि इसके साथ आपने क्या करना है? ऐसे प्रेम के रंग भरने हैं जो अमोघ वाणियों के अंदर उतरते हैं। महापुरुषों की सोबत के अंदर बैठ करके उनको श्रवण किया जाता है। आवाज को खोल के रखना, क्योंकि साढ़े गले तक कोई नहीं काम कर देगा पे तेरे बाज नहीं साथ देना साडा। गाने वाले दे नाल तो तुसी चंगे पूरी खोल देंदे हो, पर बोलण वाले नाल तुसी खोल देनी। बोलण वाले नाल बैर नहीं करीदा, उन्होंने धोखा नहीं करीदा, ठीक है ना? आवाज को खोल के रखो ताकि सबको समझ में आ जाए। ये ना हो हमारी आवाज कोई खींच करके ले जाए और हम कुछ कहने के काबिल ही ना बचे। तो ये अमोघ वाणियां होती हैं जो खुदा की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उतरती हैं, रसदार बनती हैं। फिर शब्दावली
जो है वो शब्द बन करके उभरते हैं, जिसको श्रवण किया जाता है और सुन करके उन्हीं प्रेरणाओं के साथ अपने जीवन के अंदर रंग भरने होते हैं। सत्य के, विवेक के, वैराग्य के, संतोष के, सबर के, और हर पल उसके नाम का शुक्रिया अदा करना, जिसने इतनी सुंदर अमानत दी है, जीवन दिया है, उसका हर पल शुक्राना करना है। कई बातों को तो हम सुनकर विचार करते हैं, लेकिन कुछ बातों को भूल जाते हैं। कहते अकल के साथ सूझ होना भी जरूरी है। अकल तो भगवान ने दी है, दिमाग भगवान ने दिया है, उसको सोचने की शक्ति भी दी है, लेकिन सूझबूझ अपने अंतःकरण के साथ, परमात्मा के साथ उसका सुमरण करते हुए वो सूझबूझ मिलती है। और उस सूझबूझ के साथ उन प्रेरणाओं को जीवन में ढाला जाता है, उतारा जाता है। शुक्रिया अदा करना भी जरूरी होता है। हमें कोई बैठने की सीट दे दे, हम कहने हैं धन्यवाद, शुक्रिया। कोई हमारी मदद कर दे तो कहते हैं शुक्रिया, तो वो प्रसन्न हो जाता है, किसने मेरा शुक्रिया अदा करा है। लेकिन जिसका शुक्रिया अदा करो, कहते कितना बेसब्रा है, इसने शुक्रिया अदा भी नहीं करा। शुक्रिया कहने में कौन सी जबान घस रही थी इसकी, शुक्रिया कहने में, यानी शुक्रिया करने वाले ने शुक्रिया कर दिया, सुनने वाले के अंदर सुन करके अहम पैदा हो जाता है। स्वतः ही हो जाए, अहम ना करे। शुक्राना किसका करना है? कहते तुझ में भी परमात्मा है, मुझ में भी परमात्मा है। परमात्मा ने परमात्मा का शुक्रिया अदा करा। हम कौन होते हैं शुक्रिया लेने वाले? हम तो एक वो हैं, जैसे खेल खेलने में गटके होते हैं ना, शतरंज में गटके होते हैं ना, वो चलते हैं, चलाने वाला चला रहा है और हम तो सिर्फ हिलने के जिम्मेदार हैं। हाथ हमारे उठते हैं, हिलते हैं, कदम हमारे चलते हैं, आंख फड़फड़ाती है, लेकिन साथ साथ क्या चलता है? वही बूझ। अकल भी, दिमाग भी, सब कुछ है समाज में, लेकिन दिमाग के साथ वो बूझ जो है, जो ज्ञान जो है, जो श्रवण करके हृदय के साथ जोड़ा जाता है, फिर उसमें बूझ उतरती है, जानने की शक्ति जो है वो प्राप्त होती है, जिसको सूझबूझ कहा जाता है। सत्य की पहचान की जाती है। जो सत्य में बातें होती हैं, अभी अभी आप महाराज जी से सुन रहे थे कि सत्य के साथ सब कुछ है, जहाँ सत्य वहां सब कुछ है। तो हमारा जीवन भी झूठ का है। ये सत्य तब बनेगा जब हम इसके अंदर श्वास श्वास में सिमरण करते हुए उसका शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अदा करने पर हमारे जीवन की शोहरत, हमारे जीवन का मान सम्मान, इज्जत सब कुछ बढ़ जाती है। लेकिन शुक्रिया अदा ना करने पर वो शक्तियां ढल जाती हैं। ढलने पर समस्याओं का जो है वो घेराव पड़ जाता है और हम उसमें उलझ जाते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, उन समस्याओं को पूर्ण करने में लग जाते हैं। लेकिन जब हम पहले ही शुक्रिया अदा करते हुए उसके नाम का सुमरण करते हुए चलेंगे, तो समस्याओं की क्या मजाल जो हमें घेरा डाल के हमें परेशान करे। वो कहते जैसी आई हैं वैसे चली जाएंगी, क्योंकि आना उनका कर्म है। उनका कर्म है समस्याओं का आना और जीव को घेर लेना, ये उनका काम है। क्योंकि उनके साथ उनका बॉस है शैतान और हमारे कर्मों का बॉस है परमात्मा। तो हम परमात्मा की प्रेरणाओं को जीवन में उतार कर चलें अपने कर्म क्षेत्र के अंदर, न कि समस्याओं के कर्म क्षेत्र को अपने जीवन में जगा दें
और फिर परेशान हुए। ये जीव का कर्म नहीं है। जीव का कर्म है धर्म क्षेत्र के अंदर जो है चलना, सत्य पथ पर चलना और उसके नाम का शुक्रिया अदा करना। भाई इतना सा कर्म है और इसके अंदर ही सारा कुछ आ जाता है। लेकिन इतना ही हम नहीं करते। कहते एक बार ना गर्मियों के दिन थे। गर्मियों के दिन के अंदर नारद मुनि का यहाँ आना हुआ। मृत्यु लोक के अंदर पहाड़ी क्षेत्र था, उसमें उतर रहे थे तो वहां पर एक चिड़िया फुदक रही थी ऊपर को, कभी नीचे आती फिर ऊपर चढ़ जाती, कभी नीचे आती ऊपर चढ़ जाती, इधर जाती उधर जाती, चूं चूं करती रहती। उसको बैठने का स्थान नहीं मिल रहा था, गर्मी थी और रेतीला इलाका था। वो झुलस रही थी, फड़फड़ा रही थी, कहीं बैठने का उसको स्थान नहीं मिल रहा था। अगर एक सेकंड जब थक जाती तो एक सेकंड उस रेत के ऊपर कदम रखती तो कदम जलने लगते तो फिर उड़ान भरती। यानी इतनी बेचैन हो गई। तो वहां से नारद मुनि जब गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि नारद मुनि पर पड़ी। जैसे उसकी दृष्टि, हम सोचते हैं छोटी सी चिड़िया है, छोटी छोटी आंखें हैं, हमको तो दिखाई देती नहीं, उसको दिखाई दिया। क्योंकि जिसका जितना वजूद होता है, आंख छोटी हो या बड़ी हो, नूर तो भगवान का ही होता है उसमें देखने के लिए। उसने देख लिया कि ये संत महापुरुष यहाँ से गुजर रहे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं, भगवान के पास जा रहे होंगे। तो भाग के उनके पास गई, कहने लगी, ऐ महापुरुष आप क्या भगवान के पास जा रहे हो? कहते हाँ मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। कहने मेरा भगवान को संदेशा देना, मेरी आत्मा मेरा वजूद जल रहा है, इस रेगिस्तान के अंदर बैठने का कोई स्थान नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? कोई वृक्ष भी नहीं है कि जिसकी शाखा पे मैं बैठ जाऊं, कोई ऐसा स्थान नहीं है, ऐसी छत नहीं है जिस छत की वजह से थोड़ा सा बैठने का सुकून मिल सके। वो भी यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ तपस ही तपस है, तपस ही तपस है। तो आप मेरी उनसे प्रार्थना कर देना। कहते मैं जरूर करूंगा, मुझे आपके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, मैंने भी देखा है आप बड़ी बेचैन होकर के यहाँ से फड़फड़ा रही हो, मैं जरूर आपका संदेशा दूंगा। नारद मुनि जब भगवान के दरबार में पहुंचे तो नारायण नारायण करके वहां पे पहुंचे। अब भगवान की किस पे नजर नहीं होती, भगवान की हर शख्स पे नजर होती है। लेकिन ये कर्म क्षेत्र है ना, चाहे चिड़िया हो, चाहे चींटी हो, चाहे आदमी हो, चाहे हाथी हो, सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो पहुंचते कर भगवान ने पूछा, हाँ जी नारद जी आ गए हो, क्या हाल चाल है? कहते महाराज मेरा हाल तो ठीक है, मैंने एक चिड़िया की बड़ी बुरी हालत देखी है, उसने मेरे को प्रार्थना करी, मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आया। पूरे रेगिस्तान पे न बैठने का स्थान उसको बेचारी को मिल रहा है, चारों तरफ तपस ही तपस, तपस ही तपस है। नीचे आती है बेचारी फिर उड़ जाती है, बैठने का स्थान नहीं मिलता, एक सेकंड के लिए कदम रखती है, कदम झुलसते हैं फिर उड़ जाती है, बड़ी बेचैन है। आप प्रार्थना कुछ इलाका ऐसा कर दो जैसे उसको कोई बैठने का स्थान मिल जाए, जैसे वो सुकून से थोड़ा बैठकर सांस ले ले, कोई ऐसी कृपा उसके ऊपर कर दो। तो उसने यही संदेशा दिया है। कहते आप उसको मेरा संदेशा ये दे देना कि ये तेरे पिछले जन्मों का कर्म है, ये तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, तपस के अंदर ही रहना पड़ेगा, ये तेरे कर्म है। अपने कर्मों का भुगतान तो हर किसी को देना पड़ता है, मैं भी उसके अंदर मदद नहीं कर सकता। अगर वो अपने कर्म सही कर लेती है, कर्म क्षेत्र के अंदर कर्म करना उनका फर्ज है, वो कर्मों के साथ रहे, भगवान की कृपा जब होनी होगी तो हो जाएगी। तो वो बड़े उदास हो गए। कहते उसकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है,
उसने अपने कर्मों का भुगतान देना है। अब बड़े उदास हो गए। जब वो लौट कर आए, लौट करके उसी क्षेत्र के अंदर आए कि कहीं बेचारी मर तो नहीं गई, जुलस जुलस के मर गए ना गई देखूं तो। जब उधर आए तो क्या देखते हैं, ना देखा चिड़िया भाग करके आई कि ऐसे ऐसे भगवान ने तुम्हें संदेशा दिया है। कहने को मन तो नहीं कर रहा उनका कि भगवान की सेम प्रेरणा जो उन्होंने दी है वैसी मैं इससे कहूं। बड़ा तरस आ रहा था। कहने लगे अभी थोड़ा समय तुम ऐसा चलो और एक काम करना, क्योंकि संत थे, उन्होंने कहा कि तू भगवान के नाम का शुक्रिया अदा करती रहना बस, कि भगवान ने तुमने मेरे को जन्म दिया है, शुक्राना शुक्राना करती रहना, शुक्राना शुक्राना तेरे दिए हुए जन्म का शुक्राना। तुम बस इतना करती रहो, अपने आप ही भगवान की मर्जी हो जाएगी। अब वो क्या कहें, उसके तेरे कर्म के अंदर ये लिखा हुआ है। बेचारी परेशान हो जाएगी, ये क्या कहते हैं, वो चले गए। फिर वो अपने धाम में चले गए। कुछ समय के बाद उन्हें ख्याल आया कि चलो फिर जाके उसका अता पता तक करूं कि जो मैंने उसे कहा था उसके कहने का क्या फर्क पड़ा, कैसा लगा उसे, कुछ सुकून की जिंदगी कटी या नहीं कटी। भगवान ने तो कहा था उसे दो जन्म ऐसे ही करना है। बेचारी तो एक जन्म तो क्या मर के दोबारा जन्म लेगी, तो भी उसके जन्म के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप ही हो सबके रक्षक। खैर बहुत समय के बाद फिर उनका मातृलोक के अंदर आना हुआ तो याद आई कि चलो चिड़िया को भी देखता जाऊं। जब उस इलाके के अंदर आए, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, क्या देखते हैं, पहाड़ हरे भरे हुए पड़े हैं, वहां पर बाग बगीचे फूल खिले पड़े हैं, एक झरना इतना शीतल जल का बह रहा है, क्योंकि ना पीने को पानी था। अब क्या, जैसा ऐसा देखा, क्षेत्र देखा तो उनको बड़ा सुकून सा मिला कि वाह, यहाँ तो पूरा हरा भरा हुआ पड़ा है। इधर उधर देखा कि चिड़िया कहाँ है, देखा तो चिड़िया बड़े सुकून से वृक्ष की शाखा पे बैठी हुई है, वृक्ष भी उगे हुए हैं, फूल भी उगे हुए हैं, सुगंध भरा जो है वहाँ का वातावरण है। झरना है, चिड़िया पानी पीने के लिए झरना एक बह रहा है, वहाँ से चिड़िया पानी पीती है और सुकून से स्नान करती है, फिर उसके ऊपर बैठ जाती है, बड़ा आनंद ले रही है। पर उस शुक्राना फिर भी वो कर रही थी। जब उसके पास आए, देखा तो एक तो कि भगवान ने मेरे को कहा था कि 2 जन्म लगेंगे, अभी तो इसका पहला जन्म ही है, तो पहले जन्म में कि इतना कुछ हुआ पड़ा है। भगवान ने मेरे को झूठ क्यों बोला, और भगवान पे गुस्सा आने लगा उन्हें कि भगवान ने मेरे साथ जो धोखा किया है, मेरे को झूठ बोल दिया है, तो ये कैसे कर दिया। वो चिड़िया के पास तो गए नहीं, सीधे भगवान के पास लौट गए। भगवान को कहते हैं, भगवान आपने मेरे साथ बहुत धोखा करा है। वो कहते क्या, कहते हैं आपने कहा था 2 जन्म लेने के बाद उसके कर्म सिद्ध होंगे, तो वो तो इसी जन्म के अंदर वहाँ का क्षेत्र तो इतना सुंदर लुभावना मन भावना हो गया कि मेरी आत्मा ही वहाँ पर देख करके इतनी प्रसन्नचित हो गई। लेकिन आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया, झूठ क्या बोला। वो कहते, बच्चे मैंने झूठ नहीं बोला, ये सब उस चिड़िया का कर्म है। 24 घंटे उसने श्वास में जो है शुक्राना किया है। शुक्राना करते 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 उसके जो मंद कर्म थे, वो कर्म सब जल भूल करके साफ हो गए, उसकी किस्मत जाग गई। ये उसके कर्म से ही सब कुछ हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो हम महापुरुष कहते हैं कि शुक्राना करो, प्रभु के नाम का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने अपनी शरणागत में हमको ले लिया। एक तो सुंदर जीवन दिया, दूसरा अपनी शरण में बैठने का श्रेय दिया, और फिर जो प्रेरणा देते हैं उनको हम सुना कर देते हैं।
घर जाकर के फिर वही समस्याओं के अंदर उलझ जाते हैं। वही कुछ करते रहते हैं, करते करते हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, हमारे हाथ से छूट जाता है। इसलिए ये जीवन बड़ा अनमोल है। अगर मिला है तो महापुरुषों की प्रेरणाओं को सिरोधार्य करके हृदय में उतारिए। अपनी वृत्ति को श्वास के साथ जोड़ करके सुमरण कीजिए। सुमरण करते करते उसका नाम पर शुक्रिया अदा करते जाएं और शरीर से सब कार्य करते जाएं और हृदय से उनके नाम पर शुक्रिया अदा करें, सुमरण करते हुए चले जाएं। कब काम समाप्त हो गया, कब समस्या आई, कब लौट गई, इसका भी नहीं पता आपको चलेगा। आपका जीवन सदैव सुखद बन जाएगा। तो उसको ये करना जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। ये भंडारे सभी लगते हैं, इसीलिए लगते हैं, ये महफिलें सजती हैं इसीलिए सजती हैं कि भूले बिसराओं को फिर से प्रभु के नाम की याद करवा करके प्रभु नाम के अंदर जोड़ना। तो महापुरुष जोड़ते हैं, हम सुना अनसुना नहीं करना है, अपने जीवन के अंदर उतारना है। जब एक छोटी सी चिड़िया अपने कर्मों को उजागर कर सकती है तो हम लोग 5-6 फुट के बंदे हैं, क्या हम नहीं कुछ कर सकते? भगवान ने हमको दिमाग भी दिया है, अकल भी दी है, सूझबूझ भी दी है, सब कुछ दिया है, उनकी कृपा भी मिल रही है, तब भी हम पिछड़ रहे हैं अपने जन्म से। तो पिछड़िए मत बच्चा, जीवन के अंदर अपने सद्गुरु की प्रेरणाओं को हृदय में उतारिए और जीवन के सफर में आगे बढ़ें। रुतबा बुलंद करें अपना, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, अपने सम्मान को बढ़ाएं, घटाएं नहीं, बढ़ाएं। आप बढ़ाओगे एक कदम तो भगवान 10 कदम और ऊंचा उठा देगा। आप पीछे जाओगे तो भगवान 100 कदम पीछे हो जाएगा। ये तो नालायक है, ये सुनने वाले नहीं हैं। चलिए भगवान को करीब लाए, कदम ब कदम बढ़ते जाएं सतपथ पर और प्रेरणाओं को हृदय में उतारते जाएं। भगवान का सुमरण करें तो वो चिड़िया आनंद ले रही है। नतमस्तक हुए कि बहुत आपने भगवान का सुमरण किया, धन्य है आप जिन्होंने भगवान की शरण को छोड़ा नहीं है। अब भी उनके नाम से वो गा रही है, आनंदमय होकर के गा रही है। क्या गा रही है? आइए, उसकी रूप पुकार रही है, हम अपनी रूप के साथ गाते हैं। क्या करना है? सबकी लजपत जो है वो रखते हैं। मेरे प्यार नाल पढ़ लिए बात, मेरे प्यार नाल पढ़ लिए बात, नंगी मालिया मैं मारे तेरे जान, नंगी मालिया मैं मारे तेरे जान।
तेरा जग विच ऊंचा नाम हो जगने वालिया पैवारे हो जगने वालिया पैवारे तेरा जग विच ऊंचा नाम तेरा जग विच ऊंचा नाम जगने वालिया पैवारे Jagvit Tumma, Deviya Tumia.